ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 21 फरवरी 2021 के लिए है। विषय: मन, स्वर्णपथ, नीति वचन। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। उत्तरदायी ध्यान, नीति वचन। और पूर्णता और समझ के लिए अतियुतन से पुकारे और उसको चांदी के नियन ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। वो सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वो ढाल ठहरता है। वो न्याय के पथों की देखभाल करता है और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। तब तू धाम और न्याय और सिधाई को, निदान, सब भली भली चाल समझ सकेगा। पाठ उपदेश बाइबल में से भजन संहिता। हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। आहा, मैं तेरी व्यवस्था में कैसी प्रीति रखता हूँ। दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वो सदा मेरे मन में रहती हैं। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चेतावनियों पर लगा रहता है। मैं पुरानियों से भी समझदार हूँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूँ। मैंने अपने पाँव को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, क्योंकि तूने ही मुझे शिक्षा दी है। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वो मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। राज्य। और सौर नगर के हीराम राजा ने अपने दूत सुलेमान के पास भेजे, क्योंकि उसने सुना था कि वो अभिषेकत होकर अपने पिता के स्थान पर राजा हुआ है, और दाऊद के जीवन भर हीराम उसका मित्र रहा। और सुलेमान ने हीराम के पास यूं कहलवा भेजा कि तुझे मालूम है कि मेरा पिता दाऊद परमेश्वर यहोवा के नाम का भवन इसलिए ना बनवा सका कि वो चारों ओर लड़ाइयों में तब तक बुझा रहा, जब तक यहोवा ने उसके शत्रुओं को उसके पांव तक न कर दिया। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का भवन बनवाने को ठानी है, अर्थात उस बात के अनुसार जो यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कही थी कि तेरा पुत्र जिसे मैं तेरे स्थान पर गद्दी पर बिठाऊंगा, वही मेरे नाम का भवन बनवाएगा। इसलिए अब तू मेरे लिए लुबनान से देवदार काटने की आज्ञा दे, और मेरे दास तेरे दासों के संग रहेंगे, और जो कुछ मजदूरी तू ठहराए वही मैं तुझे तेरे दासों के लिए दूंगा। तुझे मालूम तो है कि सदानियों के बराबर लकड़ी काटने का भेद हम लोगों में से कोई भी नहीं जानता। सुलेमान की ये बातें सुनकर हीराम बहुत आनंदित हुआ और कहा, आज यहोवा धन्य है, जिसने दाऊद को उस बड़ी जाति पर राज्य करने के लिए एक बुद्धिमान पुत्र दिया है। इस प्रकार हीराम सुलेमान की इच्छा के अनुसार उसको देवदार और सनोबर की लकड़ी देने लगा। और सुलेमान ने हीराम के परिवार के खाने के लिए उसे 20,000 कोर गेहूं और 20 कोर पैरा हुआ तेल दिया। इस प्रकार सुलेमान हीराम को प्रतिवर्ष दिया करता था। और यहोवा ने सुलेमान को अपने वचन के अनुसार बुद्धि दी, और हीराम और सुलेमान के बीच मेल बना रहा, वरन उन दोनों ने आपस में वचा भी बांध ली। राज्य। उस समय दो वेश्याएं राजा के पास आकर उसके सामुख खड़ी हुईं। उनमें से एक स्त्री कहने लगी, हे मेरे प्रभु, मैं और ये स्त्री दोनों एक ही घर में रहती हैं, और इसके संग घर में रहते हुए मेरे एक बच्चा हुआ।
फिर मेरे जच्चा के 3 दिन बाद ऐसा हुआ कि ये स्त्री भी जाचा हो गई। हम तो संग ही संग थीं, हम दोनों को छोड़ घर में और कोई भी नहीं था। और रात में इस स्त्री का बालक इसके नीचे दबकर मर गया। तब इसने आधी रात को उठकर, जब तेरी दासी सो रही थी, तब मेरा लड़का मेरे पास से लेकर अपनी छाती में रखा और अपना मरा हुआ बालक मेरी छाती में लटा दिया। भोर को जब मैं अपने बालक को दूध पिलाने को उठी, तब उसे मरा हुआ पाया। परंतु भोर को मैंने ध्यान से ये देखा कि वो मेरा पुत्र नहीं है। तब दूसरी स्त्री ने कहा, नहीं, जीवित पुत्र मेरा है और मरा पुत्र तेरा है। परंतु वो कहती रही, नहीं, मरा हुआ तेरा पुत्र है और जीवित मेरा पुत्र है। यूं वो राजा के सामने बातें करती रहीं। राजा ने कहा, एक तो कहती है जो जीवित है वही मेरा पुत्र है और मरा हुआ तेरा पुत्र है, और दूसरी कहती है नहीं, जो मरा हुआ वही तेरा पुत्र है और जो जीवित है वो मेरा पुत्र है। फिर राजा ने कहा, मेरे पास तलवार ले आओ। सो एक तलवार राजा के सामने लाई गई। तब राजा ने कहा, जीवित बालक को 2 टुकड़े करके आधा इसको और आधा उसको दो। जब जीवित बालक की माता का मन अपने बेटे के स्नेह से भर गया और उसने राजा से कहा, हे मेरे प्रभु, जीवित बालक उसी को दे दे, परंतु उसको किसी भांति ना मार। दूसरी स्त्री ने कहा, वो ना तो मेरा हो और ना तेरा, वो 2 टुकड़े किया जाए। तब राजा ने कहा, पहली को जीवित बालक दो, किसी भांति उसको ना मारो, क्योंकि उसकी माता वही है। जो न्याय राजा ने चुकाया था उसका सुसमाचार समस्त इस्राएल को मिला, और उन्होंने राजा का भय माना, क्योंकि उन्होंने ये देखा उसके मन में न्याय करने के लिए परमेश्वर की बुद्धि है। नीति वचन। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो बुद्धि पाए और वो मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। वो मूंगे से अधिक अनमोल है, और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य न ठहरेगी। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसके मार्ग मन भाव हैं और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वो जीवन का वृक्ष बनाती है, और जो उसको पकड़े रखते हैं वो धन्य हैं। यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया। यर्मिया। यहोवा यूं कहता है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, वीरा अपनी वीरता पर, न धानी अपने धन पर घमंड करे। परंतु जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वो यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धाम के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। मन, केवल मैं या हम, एकमात्र आत्मा, जीवन, दिव्य सिद्धांत, पदार्थ, जीवन, सत्य, प्रेम, एक ईश्वर, वो नहीं जो मनुष्य में है, लेकिन दिव्य सिद्धांत या ईश्वर जिसका मनुष्य पूर्ण और परिपूर्ण अभिव्यक्ति है, देवता जो रेखानत करते हैं लेकिन रेखानत किए नहीं जाते। मन अपने सभी स्वरूप पर सर्वोच्च और उन सभी पर शासन करने वाला, विचारों की अपनी प्रणाली, अपने सभी विशाल निर्माण का जीवन और प्रकाश का केंद्रीय सूर्य है, और मनुष्य दिव्यमान के लिए सहायक है। आदमी अनंत आत्मा का यौगिक विचार, भगवान की आध्यात्मिक छवि और समानता, मन का प्रतिनिधित्व। मन विचारों में अपनी समानता बनाता है, और एक विचार का पदार्थ गैर बुद्धिमान पदार्थ के कथित पदार्थ होने से बहुत दूर है। इसलिए पिता मन पदार्थ का पिता नहीं है। मन की अनन्यता में सामग्री को अज्ञात होना चाहिए। कला और कषाय के प्रतीक और तत्व अनंत, परिपूर्ण और शाश्वत सभी के उत्पाद नहीं है।
प्रेम से और प्रकाश और सिद्धभाव से जो आत्मा के निवास हैं, केवल अच्छे के प्रतिबिंब आ सकते हैं। सुंदर और हानि रहित सभी चीजें मन के विचार हैं। मन उन्हें बनाता है और गुनाह करता है, और उत्पाद को मानसिक होना चाहिए। मन सभी आंदोलनों का स्रोत है, और इसकी स्थायी और सामंजस्यपूर्ण कार्रवाई की मानदता या जांच करने के लिए कोई जाड़ता नहीं है। मन कल और आज और हमेशा जीवन, प्रेम और ज्ञान की ही तरह है। पदार्थ और इसके प्रभाव, पाप, बीमारी और मृत्यु नश्वर मन की अवस्थाएं हैं जो कार्य करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, फिर एक पड़ाव पर आते हैं। वो मन के तथ्य नहीं है, वो विचार नहीं है, बल्कि भ्रम है। सिद्धांत निरपेक्ष हैं। ये किसी भी त्रुटि से स्वीकार नहीं किया जाता, लेकिन समझने पर निश्चित रहता है। दिव्य विज्ञान का प्रारंभिक बिंदु ये है कि ईश्वर आत्मा संपूर्ण है, और ना ही कोई अन्य शक्ति है और ना ही मन है। वो ईश्वर प्रेम है, और इसीलिए वो दिव्य सिद्धांत है। दिव्य तत्व मीमांसा, जैसा कि आध्यात्मिक समझ से पता चलता है, स्पष्ट रूप से दिखाता है कि सब कुछ मन है, और ये मन ईश्वर है, सर्वशक्ति, सर्वभूत, सर्वज्ञानी, अर्थात सभी शक्ति, सभी उपास्थिति, सभी विज्ञान। इसलिए सभी वास्तव में मन की अभिव्यक्ति है। एक अहंकार, एक मन या एक आत्मा जिसे भगवान कहा जाता है, अनंत व्यक्तित्व है जो सभी प्रकार की शांति प्रदान करता है, और जो व्यक्तिगत आध्यात्मिक व्यक्ति और चीजों में वास्तविकता और दिव्यता को दर्शाता है। मनुष्य अनंतता को दर्शाता है, और ये प्रतिबिंब भगवान का सही विचार है। परमेश्वर मनुष्य में अनंत विचार व्यक्त करता है, जो हमेशा अपने आप को विकसित करता है, एक व्यापक आधार से ऊंचा और ऊंचा होता है। मन सत्य की अनंतता में मौजूद है। हम ईश्वर के बारे में मनुष्य की सच्ची ईश्वरीय छवि और समानता के रूप में नहीं जानते हैं। ये समझ के अहंकार मन है, और ये कि एक मन या बुद्धि है, एक बार में नश्वर अर्थ की त्रुटियों को नष्ट करने और अमर भावना की सच्चाई की आपूर्ति करने के लिए शुरू होता है। ये समझ शरीर को सामंजस्य पूर्ण बनाती है। ये तंत्र कायों, हड्डियों, मस्तिष्क इत्यादि को मालिक की बजाय नौकर बनाता है। यदि मनुष्य दिव्य मन के नियम से संचालित होता है, तो उसका शरीर हमेशा की जिंदगी और सच्चाई और प्रेम को प्रस्तुत करने में है। मनुष्यों की महान गलती यह है कि वो उस आदमी को भगवान की छवि और समानता को मानने के लिए भौतिक और आत्मा, अच्छाई और बुराई दोनों हैं। जब विज्ञान में पर्याप्त रूप से उन्नत होने की सच्चाई के साथ सामंजस्य स्थापित किया जाता है, तो पुरुष अनैच्छिक रूप से दृश्यता और भविष्य अद्विकता बन जाता है, जो राक्षसों, आत्माओं या लोकतंत्रों द्वारा नियंत्रित नहीं होते, बल्कि एक आत्मा द्वारा होते हैं। ये वर्तमान दिव्य मन का विचार है, वो विचार जो इस मन के साथ संबंध में है, अतीत, वर्तमान और भविष्य को जानने के लिए। साइंस के साथ परिचित होना हमें बड़े पैमाने पर दिव्य मन के साथ कमियों को सक्षम बनाता है। सर्व कल्याण की चिंता करने वाली घटनाओं का पूर्वाभास दिव्य रूप से प्रेरित करने के लिए, हाँ, भ्रूणाहीन मन की सीमा तक पहुंचने के लिए। ये समझना कि मन असीम है, कॉर्पोरेलिटी से घिरा नहीं है, दीवानी या दृष्टि के लिए कान और आंख पर निर्भर नहीं है, और ना ही ये मांसपेशियों और हड्डियों पर निर्भर करता है। मन साइंस की ओर एक कदम है, जिसके द्वारा हम मनुष्य के स्वभाव और अस्तित्व की व्याख्या करते हैं। त्रुटि का नाश करने वाला महान सत्य है कि भगवान अच्छाई एकमात्र दिमाग है, और ये कि अनंत मन के विपरीत, जिसे शैतान या बुराई कहा जाता है, मन नहीं है, सत्य नहीं है, बल्कि बुद्धि या वास्तविकता के बिना त्रुटि है। एक मन हो सकता है, लेकिन एक भगवान है, और यदि मनुष्यों ने किसी अन्य मन का दावा किया और किसी नए को स्वीकार नहीं किया, तो पाप अज्ञात हो गया। हमारे पास एक मन हो सकता है अगर वो अनंत है। हम अनंतता की भावना को दफनाते हैं जब हम मानते हैं, हालांकि ईश्वर अनंत है,
इस अनंत में बुराई का स्थान है, क्योंकि बुराई के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, जहां सभी स्थान ईश्वर से भरे हुए हैं। ईश्वर मनुष्य का निर्माता है और मनुष्य का ईश्वरीय सिद्धांत शेषपूर्ण है। दिव्याई विचार या प्रतिबिंब मनुष्य परिपूर्ण रहता है। मनुष्य ईश्वर के अस्तित्व की अभिव्यक्ति है। अगर कभी ऐसा क्षण आया जब मनुष्य ने ईश्वरीय पूर्णता को व्यक्त नहीं किया, तो ये ऐसा क्षण आया जब मनुष्य ने ईश्वर को व्यक्त नहीं किया। और फलसफापूर्ण एक समय था जब देवता प्रसन्न थे। ये अकाई के बिना है। अगर मनुष्य ने पूर्णता खो दी है, तो उसने अपने सिद्ध सिद्धांत दिव्य मन को खो दिया है। यदि मनुष्य कभी भी इस सिद्ध सिद्धांत या मन के बिना अस्तित्व में था, तो मनुष्य का अस्तित्व एक मैथिक था। साइंस में ईश्वर और मनुष्य के संबंध ईश्वरीय सिद्धांत और विचार अविनाशी हैं, और विज्ञान जानता है कि कोई चूक नहीं हुई है और ना ही सिद्ध भाव मन लौटा। लेकिन ये ईश्वरीय आदेश या आध्यात्मिक कानून रखता है, जिसमें ईश्वर और वो जो कुछ भी बनाता है परिपूर्ण और शाश्वत है, अपने सनातन इतिहास में अपरिवर्तित रहा है। अब मैं मेरी बेक रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझावों से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।